इन हाशिम मक्सी का ख़ानदान यहाँ पर सफ़े मातम बिछ गया और अब तक मुख्तियार पठान जो कि फ़रार है और पुलिस की नाअहली के ऊपर एक धब्बा है कि क्या पुलिस के एहलकार एक मुख्तियार पठान एक एहलकार को नहीं पकड़ सकते। और ये जो कमेटी बनाई जा रही है, ये क्या कमेटी उसको बचाने के लिए बनाई जा रही है। एक माँ का दिल कितना रो रहा है, यानी कि उसका कमाने वाला है, एक ही कमाने वाला जो दुबई से रिटर्न यहाँ पर आया था, 29 तारीख को उसकी वापसी थी। और यहाँ सिंध पुलिस का कारनामा तो देखें कि मक्सी ख़ानदान का एक और जो चिराग है वो गुल कर दिया। और सिर्फ कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, ट्रांसपेरेंसी हो रही है, कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। ये सिंध पुलिस के ऊपर एक जो है धब्बा है। और मैं कहूँगी ग़ुलाम जो आईजी साहब के साथ मैं कहूँगी कि आप ये देखें कि एक माँ, एक बहन, एक भाई, इनका घर देखें। अगर खुदा न खास्ता ये आपका बेटा होता, अगर आपका भाई होता, अगर आपका कोई जानने वाला होता तो आप क्या करते। 24 घंटे के अंदर जो है मुज़्रिम को पकड़कर उसको फांसी की सज़ा दिलवाई जाती। तो ये कमेटियों पे कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। आज मेरे साथ हाशिम मक्सी शहीद की वालदा मौजूद है। हम इनसे जानते हैं, इनका घर तो सफ़े मातम हो चुका है, इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। क्या ये जो है ट्रांसपेरेंसी है, क्या डेमोक्रेसी है, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताइएगा कि हाशिम मक्सी जो है उस रात जब आ रहे थे वहाँ से नॉर्दर्न बाईपास से, तो उनके साथ कौन मौजूद था और किस तरह से ये वाक़या हुआ और कितने पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद थे। ये रात को 10 बजे के टाइम हमें इत्तला मिली। ये भी उन लोगों ने नहीं दिया। मेरे बेटे ने जब बात किया, एम्बुलेंस वालों ने उनकी फ़ोन उठाया तो उन लोगों ने बोला कि ये लड़का एम्बुलेंस के अंदर ख़त्म है। फिर मेरा बेटा एम्बुलेंस वहाँ पर आई थी तो एम्बुलेंस को जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी क्या, उसको उठाकर लेकर जाए। जब मेरे बेटे को गोली लगाया पुलिस वालों ने, तो उसके बाद मेरा बेटा आगे जाके गिरा। गिरने के बाद मेरा बेटा खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद पुलिस वालों ने उसको गाड़ी की टक्कर मार के गिराया। उसके बाद पुलिस वालों ने दिमाग में कुंदाक मारे थे। उसके बाद उसको ज़ख्मी किया, गले में फांसी दिया उसका रुमालों से, जब उसमें हल्का फुल्का सांस था। उसके बाद पुलिस वाला उसको उठाने नहीं दे रहा था, एम्बुलेंस वाला खड़ा था। ये क्यों, कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा कानून है। ये पुलिस वालों के अपने बेटों के साथ हो, ये इनके अपने औलाद के साथ हो, तो ये लोग ऐसे बैठेंगे। मेरा बेटा 4 साल के बाद आया दुबई से, 2 माह भी नहीं हो उसकी शादी को। आप सुना इसकी क्या गलती थी। शाह नूरानी गया, शाह नूरानी से वापस आ रहा था। पुलिस वालों का क्या कहना है। पुलिस वालों ने तो जुल्म किया मेरे साथ, उन लोगों ने तो मार के भाग गया। जब एम्बुलेंस वाले को बोला आप चले, हम आपके पीछे आ रहे हैं, तो एम्बुलेंस वाला शीशे में देख रहा था। उसने बोला, ये एम्बुलेंस वाले ने बोला इन लोगों ने गाड़ी वापस रिटर्न कर दी। कह रहे मैं आगे तक गया, मैंने देखा मेरे साथ में थे, वो थाने के दरवाजे पर लेके गया। एम्बुलेंस वाले ने थाने के दरवाजे पे, मंगो पीर के थाने पे उधर खड़ा कर दिया। तब हमारे को कॉल, हम लोग को बताया, हम लोग वहाँ पे गए। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे खून के बदला खून चाहिए। जब तक इनको फांसी नहीं होगी, जब तक हम नहीं चुप रहेंगे। हम अदालत तक जाएंगे, जहाँ बोलेंगे हम वहीं तक जाएंगे, नहीं तो पूरे थाने को आग लगा देंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये एक माँ की फरियाद के हमें इंसाफ चाहिए। वाला भी यही था, मेरा घर चलाने वाला भी यही बेटा था। मैं खुद बेवा, मेरी मासूम बच्ची बेवा हो गई। 2 माह भी मेरे बेटे की शादी को भी नहीं हुआ। मेरे बेटे के साथ जुल्म किया। मेरे बेटे को क्या, किस कसूर से मारा। न चोर न डकैत। क्या नूरानी जाना भी किसी के लिए जुर्म है। तो ऐसा हो तो गवर्नमेंट को बोलो ये दरगाहें सारे बंद कर दो, कोई मुसलमान नहीं जाए वहाँ पे। यानी कि पुलिस वाले जो हैं किसी को भी देखकर और उनसे अपना भत्ताखोरी करने के लिए किसी के ऊपर भी चर्च का इल्ज़ाम लगाकर डाकू डकैत डॉन कहकर उनको मार देंगे। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। क्या आईजी सिंध साहब आप ये देख रहे हैं, सीएम साहब आप ये देख रहे हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। एक और सवालिया निशान है, एक माँ का दिल कितना रो रहा है। यहाँ सफ़े मातम इतने दिनों से बिछा हुआ है, तो आखिर कब पकड़ा जाएगा मुख्तियार पठान। क्यों फ़रार हो गया, कहाँ फ़रार हो गया, क्या मुल्क से बाहर भाग गया, क्या पुलिस उसको पकड़ने से कासिर है। हमारे साथ उसकी बहन मौजूद है। एक बहन के ऊपर क्या गुजरती है, एक बहन का भाई जब इस तरह से बेगुनाह शहीद कर दिया जाए, क्या पुलिस वाले ये नहीं देख रहे। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए हुकूमत से, मुझे इंसाफ चाहिए।
आईजी साहब, आप ये देख रहे हैं एक माँ की फरियाद के उसका बेटा चला गया जो अब वापस नहीं आएगा। से बोलो, जब अपने औलाद पे आएगा आपके बेटे को गोली लगेगा, आप चुप बैठोगे? नहीं बैठ सकोगे ना। अपने औलाद के ऊपर आएगा तब उसको पता चलेगा कि हम लोग गरीब है इसीलिए हमारे ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमें इंसाफ चाहिए भाई, हमें इंसाफ चाहिए। उसको जब तक सज़ा नहीं होगा हम जब तक नहीं बैठे। मेरे कलेजा का टुकड़ा, मेरा औलाद मुझसे छीन। आप चाहते हैं मुख्तियार पठान को सरेआम फांसी की सजा? सरेआम फांसी मेरे आंखों के सामने दिया जाए, तब जाके मेरा दिल ठंडा होगा मेरे बदला खून का उसका लेने। एक माँ की फरियाद है कि मुख्तियार पठान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सरेआम उसे फांसी दी जाए कि मक्सी खानदान। कितने दिन हो गए? 4-5 दिन से आज तक गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मिले हुए, जाहिर बात है ये मिले हुए पुलिस को कैसे पता नहीं चलेगा? सारे हमको ये पूरे अवाम ने इसके लिए हंगामा किया, सब कुछ किया, लेकिन हमारे कोई नहीं सुनने वाला है। क्यों नहीं सुन रहे? हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही है? हमारे साथ इनकी बहन मौजूद है। एक बहन के दिल पर क्या गुजरती है, आप भी सब, आपके घर में भी माएँ बहनें बेटियां हैं, आपके भी भाई मौजूद हैं, आपके भी बेटे हैं। ज़रा दिल पर हाथ रख के आईजी साहब, दिल पर हाथ रख के देखें, क्या इसी तरह पुलिस करती रहेगी? क्या उनके ऊपर उनको लगाम देने वाला कोई नहीं? क्या पुलिस के अंदर ब्लैक शीप्स अभी भी मौजूद है? किसके ऑर्डर से वहाँ पर, किसने नाकाबंदी लगाई थी? क्या उनकी ड्यूटी वहाँ पर थी? क्यों नहीं ये साफ ट्रांसपेरेंसी के साथ होता? कमेटी पे कमेटियाँ बना दी जाती हैं, क्या ये वाक़े को दबाने के लिए बनाई जा रही हैं? हमारे साथ ये बहन मौजूद है जो दिन रात अपने भाई के लिए रो रही है। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, 4 से 5 दिन हो गए हैं हम लोग इतना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारी आवाज़ कहीं नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? हम लोग गरीब हैं इसलिए नहीं जा रही है। हम मक्सी ख़ानदान से हैं, आप हमारा साथ दें। वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, आप हमारा साथ दें। हम आपके लिए इतनी दुआएं करें, आप हमारे साथ दें। आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? ग़ुलाम नबी मेमन आपका बेटा भी हो सकता था, आपका भी भाई हो सकता था। क्यों हमारे भाई को बेगुनाह इन लोगों ने गोली मारी, वो भी दिल पे मारी? हमारे भाई की गोली क्यों मारी? हमारा भाई यहाँ से हंसते खुशी गया था, घूमने के लिए गया था, हमारा भाई वहाँ से घर वापस नहीं आया। हमारी आंखें हमारे दरवाजे में थे, हमारा भाई वापस आएगा, लेकिन कोई खबर नहीं आई। जब हमने खुद फ़ोन करके पूछा तो बोला कि आप अपने भाई की लाश ले जाए। क्यों हमारे भाई ने क्या गुनाह किया था? बेवजह हमारे भाई के दिल पे गोली मारी, हम सब के दिल पे गोली मारी। हमारे घर में मातम हो गया है। 2 महीने उसकी शादी को हुए, उसकी बीवी बेवा हो गई। उसके दिल से पूछे क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? हमें इंसाफ चाहिए। हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम पीराबाद थाने जाएंगे, वहाँ आग भी लगाएंगे, हम जो कुछ करेंगे। आप नहीं कहना कि आवाम ने गलत किया है। आप हमारा साथ दें, वज़ीर आला आप हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ सुने, हमारी आवाज़ सुने। हमारा भाई 4 साल बाद दुबई से आया था सिर्फ शादी करने के लिए। उसकी क्या सज़ा थी? क्या जुर्म किया था हमारे भाई के? उसके बाद गोली मारने के बावजूद मेरे भाई दिलेर था, उठने के बावजूद आपके जीप ने उसको टक्कर मारी। टक्कर मारने के बावजूद कुंदाख मारे। क्यों मारे? और रुमाल भी उसके गले में था। उन्होंने फांसी भी दिया होगा मेरे भाई को, मेरे भाई का गला भी सूजा हुआ था। ये तो जुल्म किया है मेरे भाई के साथ। आप हमें इंसाफ दें, इंसाफ दें। मेरा यही भाई था जो घर चलाता था। हमारे वालिद साहब भी नहीं है, वही हमारे घर के बड़े थे जो हमें सबको खिलाते थे, हमारे घर के खर्चे उठाते थे। अभी वो भी नहीं रहा। हमें इंसाफ दें, हमें इंसाफ दें। हमें इंसाफ चाहिए। मक्सी ख़ानदान की जो औरतें हैं, माएँ बहनें बेटियां, वो इंसाफ मांग रही हैं। आखिर इनको इंसाफ कब मिलेगा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये कराची की बेटी है, ये सिंध की बेटी है। सिंध की बेटी ऐसे रो रही है, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये जो डेजिग्नेशंस होती हैं सीएम साहब की, आईजी साहब की, ये फूलों की सेज नहीं कांटों की सेज होती है। आप देखें, ये आपकी बेटी है ग़ुलाम नबी साहब, ये आपकी बेटी। आखिर इनको इंसाफ चाहिए। मुख्तियार पठान को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया इन्होंने, वरना ये जो है पुलिस के ऊपर, सिंध पुलिस के ऊपर एक और धब्बा होगा।